सिर्फ कर्म करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं। कर्म की महानता तब है जब उसकी मदद सृष्टि करे, ग्रह नक्षत्र सितारे करें। कुछ अभी संयोग ऐसा ही है कि आपके कर्मों की मदद करने के लिए, आपके कर्मों में जान फूंकने के लिए कुछ ग्रह नक्षत्र सितारे आपकी मदद करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। ये जो 2026 है, सूर्य का साल है। इसमें हमने कई उतार चढ़ाव देखे, वैश्विक और हमारे आसपास के एरिए में, जगह में हमने नाना प्रकार के कष्ट और नकारात्मकताएं देखी, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, चाहे तनाव के रूप में हो, या विरोध के रूप में हो। लेकिन अब जब जुलाई का महीना लग गया है, तो ऐसे में एक विशेष घटना घट रही है। सभी ग्रह लगभग राशि परिवर्तन या अपनी गति में परिवर्तन कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम सब पर इसका व्यापक असर होगा। सबसे पहली बात यह है कि यह जो असर है ज़्यादातर मात्रा में शुभ ही होगा। ऐसा हम सभी मानते हैं कि 2026 में अभी तक हमने नाना प्रकार के कष्ट ही उठाए हैं, लेकिन अब जब इतने सारे ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन और गति परिवर्तन कर रहे हैं, जो सामान्य खगोलीय घटना है लेकिन एक ही महीने में घट रही है, तो विशेष हो गई है। यह विशेष संयोग और योग लेकर के आ गई है। तो इसके बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन करने वाला ग्रह जो है वो है सूर्य। सूर्य जो है ग्रहों का राजा है और ग्रहों की रानी, मतलब चंद्रमा की राशि कर्क राशि में 16 जुलाई को प्रवेश करेंगे, और ऐसी स्थिति में हमारी मातृशक्ति को विशेष लाभ होने वाला है। वहीं चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में सबसे गतिशील ग्रह है, जो कि 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन कर ही लेता है, तो इसके अनेक प्रकार के फल राशियों पर पड़ते हैं। वहीं बुध जो बौद्धिक स्तर का मालिक होता है, विचार भावनाओं का मालिक होता है, हमारी समझ सूझबूझ का मालिक होता है, ऐसा बुध 7 जुलाई को अपनी ही राशि, पहली राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत शुभ बात है, और ऐसे में वो लोग जो गलत निर्णय ले रहे थे, जो बेवकूफ़ी कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी समझ आएगी। और वो कौन से लोग हैं, आप इसको पाश्चात्य जगत के लोगों से जोड़ करके देख सकते हैं। वहीं गुरु 15 जुलाई को अस्त हो रहा है, और ये अस्त जैसे ही होगा वैसे शुभ कार्य, मंगल कार्य रुक जाएंगे, और जितने भी चाहे शादी विवाह गृह प्रवेश आदि हो, ये सब वहीं बंद हो जाएगा। तो गुरु भी अस्त हो रहा है, सूर्य के प्रभाव से प्रभावित हो रहा है। शुक्र 4 जुलाई को सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मित्रों, शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश करना ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक प्रकार से यश कीर्ति वैभव के लिए जीता है, और जो भी मन में आए वो नहीं करता है। सोच विचार करके जब समाज कार्य करने लगता है तो देश की प्रगति होती है। तो ये समय भी कुछ वैसा ही है। साथ ही शनि की बात करें तो 27 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे। शनि वक्री होंगे तो हमारे लिए शुभ ही है। ऐसा माना जाता है कि षडबल में सबसे ज़्यादा चेष्टा बली कोई ग्रह होता है तो वो वक्री ग्रह होता है। तो ऐसी स्थिति में शनि वक्री हो करके आपके कार्य, व्यापार, इनकम, इन सब में बहुत शुभ प्रभाव डालने वाले हैं। और अगर आप शनि से संबंधित जातक हैं तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा स्वर्णिम समय होने वाला है। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।